बचाओ मुझे, ये सांड मुझे मार देगा। अरे देखो, पटक दिया उसने, भागो। हे लड़के, अगर तूने इसको काबू कर लिया तो तुझे 10 करोड़ दूंगा। दोपहर की चिलचिलाती धूप में गांव का वो विशाल मैदान धूल और शोर से भरा हुआ था। आज वहां तिल रखने की भी जगह नहीं थी। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच मैदान के केंद्र में जो खड़ा था, उसे देखकर अच्छे अच्छों का पसीना छूट रहा था। वो कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि साक्षात काल जैसा दिखने वाला एक विशाल काला सांड था। उसकी मांसपेशियां लोहे की तरह सख्त और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसके नथुनों से निकलती भाप बता रही थी कि उसके अंदर कितना गुस्सा भरा है। गांव भर में मुनादी पिटवा दी गई थी, जो भी इस तूफान नाम के सांड को काबू करेगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये रकम इतनी बड़ी थी कि इसने दूर दराज के नामी गिरामी पहलवानों को भी खींच बुलाया था। कोई पहाड़ जैसा विशालकाय था तो किसी की भुजाओं में हाथी जैसी ताकत थी। मुकाबला शुरू हुआ। दर्शकों की तालियों और सीटियों के बीच पहला पहलवान अखाड़े में उतरा। उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन सांड ने उसे एक ही झटके में सूखी पत्ती की तरह हवा में उछाल दिया। फिर दूसरा आया। उसने चालाकी से सींग पकड़ने चाहे, लेकिन पलक झपकते ही वो धूल चाट रहा था। एक के बाद एक कई शूरवीर आए, लेकिन नतीजा वही रहा, धूल, दर्द और अपमान। धीरे धीरे भीड़ का उत्साह खौफ में बदलने लगा। लोग फुसफुसाने लगे, ये सांड नहीं, राक्षस है। इसे छूना मतलब यमराज को न्योता देना है। इसी घबराई हुई भीड़ के एक कोने में एक दुबला पतला सा साया खड़ा था। 14 साल का अमन। उसके कपड़ों में जगह जगह पैबंद लगे थे और पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो बाकी लोगों में दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और एकाग्रता थी। अमन की दुनिया इस चकाचौंध से बहुत अलग थी। वो गांव की गंदगी से प्लास्टिक और बोतलें बीन कर अपना पेट भरता था। उसका घर, अगर उसे घर कहा जा सके, टीन और प्लास्टिक से बनी एक झोपड़ी थी, जहां उसकी बीमार मां हर पल मौत से लड़ रही थी। दवा के अभाव में उनकी खांसी बदतर होती जा रही थी। अमन के पिता, जो कभी इस इलाके के सबसे बेहतरीन पशु मित्र माने जाते थे, वर्षों पहले एक हादसे में दुनिया छोड़ गए थे। लेकिन जाते जाते वे अमन को एक अनमोल खजाना दे गए थे, जानवरों की भाषा। अमन ने बचपन में घंटों अपने पिता को देखा था। वे कहते थे, बेटा, जानवर को ताकत से नहीं, रूह से जीता जाता है। जब तुम उसकी आंखों में बिना डर के देखोगे तो उसका गुस्सा पिघल जाएगा। पिता की वही सीख आज अमन के कानों में गूंज रही थी। मैदान में खड़ा वो सांड अभी भी हुंकार भर रहा था। अमन ने एक गहरी सांस ली। उसे वो सांड नहीं, अपनी मां का इलाज दिख रहा था। उसे वो 10 करोड़ नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी दिख रही थी। अचानक भीड़ को चीरते हुए वो लड़का आगे बढ़ा। लोगों की नजर उस पर पड़ी तो पहले वे चौंके, फिर ठहाकों का दौर शुरू हो गया। अरे, ये बोतल बीनने वाला यहां क्या कर रहा है? बेटा, घर जा, यहां हड्डियां टूटती हैं, खिलौने नहीं मिलते। अमन ने किसी की नहीं सुनी। वो सीधा आयोजक के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज में कंपन नहीं, चट्टान जैसी मजबूती थी। उसने कहा, मुझे एक मौका चाहिए, मैं इस सांड को शांत कर सकता हूं। मैदान में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर जोरदार हंसी गूंज उठी। किसी ने ताना मारा, इनाम के लालच में जान देने चला है पागल। आयोजक में भी उपहास भरी नजर से देखा। बच्चे, अगर जान प्यारी है तो लौट जा, ये कोई खेल नहीं है। लेकिन अमन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसके चेहरे पर एक जिद्दी मुस्कान थी। वो जानता था कि ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, ये उसकी मां की आखिरी उम्मीद है। उसके पिता की आवाज उसके अंदर गूंज रही थी, डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। भीड़ अब भी हंस रही थी। उनका मजाक अमन के कानों में चुभ रहा था, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ उस गुस्से से भरे सांड पर टिकी थीं। यहीं से, इसी शोर और उपहास के बीच से अमन की असली कहानी शुरू होने वाली थी। भीड़ के लिए वो महज एक तमाशा था, समय बिताने का जरिया। कोई उसकी कम उम्र देख रहा था,
तो कोई उसके फटे पुराने कपड़े। किसी ने उसकी आंखों में झांकने की जहमत नहीं उठाई, जहां एक अलग ही आग जल रही थी। अरे हट जा यहां से, मर जाएगा बेवकूफ, ये बच्चों का खेल नहीं है। भीड़ से आवाजें आईं। अमन एकदम शांत खड़ा था, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। उसकी सांसें तेज जरूर थीं, लेकिन हाथ नहीं कांप रहे थे। उसकी नजरें अब भी उस सांड पर टिकी थीं, और अजीब बात यह थी कि सांड भी अब उसे देख रहा था। पहली बार ऐसा लगा जैसे वो खूंखार जानवर भीड़ को नहीं, सिर्फ उस नन्हे शिकारी को महसूस कर रहा हो। आयोजक, जिसने ये खूनी खेल रचा था, आगे आया। उसने अमन को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए चेतावनी दी। सुन लड़के, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। ये कागज पर अंगूठा लगा और जा मरने के लिए। अमन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मुझे मंजूर है। भीड़ फिर हंस पड़ी। देखो, मौत को खुद बुला रहा है। कुछ दयालु आवाजें भी आईं। अरे इसे जाने दो, न जाने किसका बच्चा है, क्यों जान गंवा रहा है। लेकिन तभी सांड ने जोर से जमीन पर पैर रखा। धूल का एक गुबार उठा और उस भीषण हुंकार से मैदान का शोर अपने आप थम गया। अमन के दिमाग में अचानक पुरानी तस्वीरें चलने लगीं। वो काली रात, जब उसकी मां खांसते खांसते बेहोश हो गई थी। घर में दवा तो दूर, पीने का साफ पानी तक नहीं था। जब वो बाहर बैठकर बेबस रोया था। उसने आंखें बंद की और आसमान की तरफ देखा। अगर आज मेरे पापा होते। एक पल बाद जब उसने आंखें खोली तो वो एक डरा हुआ बच्चा नहीं था। अब वो सिर्फ अमन नहीं, बल्कि अपने पिता की विरासत था। उसे मैदान में उतरने का इशारा मिल गया। लोग पीछे हट गए। किसी की हंसी अब अनजाने डर में बदल चुकी थी। बुद्धि और बल की टक्कर। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई आक्रामकता नहीं। सांड ने अचानक सिर उठाया और एक भयानक आवाज के साथ उसकी ओर लपका। भीड़ की चीख निकल गई। सबको लगा बस अब ये लड़का हवा में उड़ेगा। लेकिन अमन अपनी जगह जमा रहा। उसे पिता के शब्द याद आए, जानवर को सीधा मत देख, पहले उसकी चाल समझ। ऐन मौके पर अमन थोड़ा साइड में हो गया। उसने खुद को छोटा दिखाया, कमजोर नहीं बल्कि लचीला। सांड का वार खाली गया, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा के झोंके से अमन जमीन पर लुढ़क गया। भीड़ चिल्लाई, गया, अब नहीं उठेगा। अमन उठा। घुटनों से खून रिस रहा था, हथेलियां छिल गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में शिकस्त नहीं थी। सांड भी थोड़ा रुका, हैरान था। अब तक जितने भी आए थे सब सीधे ताकत से भिड़े थे, लेकिन ये लड़का, ये पानी की तरह बह रहा था, पत्थर की तरह टकरा नहीं रहा था। अमन ने फिर कदम बढ़ाए। उसकी सांसें अब सांड की सांसों के साथ तालमेल बिठा रही थीं। वो सांड की गर्मी, उसकी धड़कन, उसके गुस्से को महसूस कर सकता था। उसे मौका दिखा। उसने सांड के सींग नहीं पकड़े, न ही उसके सामने छाती तानकर खड़ा हुआ। वो बिजली की फुर्ती से वहां पहुंचा जहां सांड की नजर सबसे कम जाती थी, उसके पीछे की तरफ। सांड बौखला गया। वो जोर से उछला, अपनी पीठ झटकने लगा। अमन हवा में उठा, लेकिन गिरा नहीं। उसके हाथ किसी जोंक की तरह सांड के शरीर से चिपके थे। उसकी पकड़ में लोहे जैसी मजबूती थी। पूरा मैदान अब खामोश था। हजारों लोगों की सांसें अटकी हुई थीं। जब जानवर थकने लगे तब उसे रास्ता दिखाओ, जंग मत लड़ो, उसे दिशा दो। पिता की आवाज अमन का मार्गदर्शन कर रही थी। उसने जोर नहीं लगाया, बस खुद को सांड की हर हरकत के साथ साधे रखा। मिनट बीतते गए। सांड का गुस्सा अब थकान में बदलने लगा था। उसकी चाल धीमी हुई, भारी सांसें सुनाई देने लगी। अमन ने धीरे धीरे अपनी पकड़ का दबाव बदला। उसने सांड को मोड़ने का इशारा किया, उसे दबाया नहीं, बल्कि उसे झुकने के लिए विवश कर दिया। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो विशालकाय काल धीरे धीरे अपने घुटनों पर आया और फिर जमीन पर बैठ गया। पूरा मैदान सन्न रह गया। एक पल, दो पल, फिर किसी ने चिल्लाया, बैठ गया, सांड बैठ गया। और तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। अमन ने उस विशाल जानवर के माथे पर हौले से हाथ रखा, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को दिलासा देता है। सांड, जो कुछ पल पहले मौत बनकर दौड़ रहा था, अब एक पालतू बछड़े की तरह शांत था। उसकी आंखों से अंगारे बुझ चुके थे,
भीड़ का सब्र अब टूट गया। खुशी की लहर दौड़ गई। कोई जोर जोर से तालियां बजा रहा था तो कोई अविश्वास में रो रहा था। चमत्कार, ये चमत्कार है। अमन वहीं जमीन पर बैठ गया। थकान से उसका शरीर टूट रहा था। सांसें बेतहाशा चल रही थीं, लेकिन उसके धूल भरे चेहरे पर एक छोटी सी विजयी मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बुदबुदाया, पापा, हो गया। तभी उसे याद आई उसकी मां। अचानक ये जीत उसके लिए तालियों की नहीं, बल्कि उस एक सांस की थी जो उसकी मां के लिए जरूरी थी। मैदान में शोर गूंज रहा था। लोग उसे हीरो मान रहे थे। कुछ लोग दौड़कर उसके पास आए। किसी ने पानी दिया तो किसी ने उसे कंधों पर उठाना चाहा। पहली बार किसी ने उसे कचरा बीनने वाला नहीं, बल्कि एक इंसान, एक योद्धा की नजर से देखा। आयोजक, जिसके चेहरे से अहंकार गायब हो चुका था, आगे आया। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन साथ ही एक गहरी सोच भी। उसने माइक पर ऊंची आवाज में कहा, सबने अपनी आंखों से देखा है, इस लड़के ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। भीड़ फिर चिल्लाई, इनाम दो, 10 करोड़ दो। अमन धीरे धीरे खड़ा हुआ। पैर कांप रहे थे, लेकिन इरादा पत्थर जैसा था। आयोजक ने अमन को पास बुलाया। क्या नाम है तेरा? अमन, उसने हांफते हुए कहा। उम्र 14 साल। यह सुनते ही भीड़ में फिर हलचल मच गई। इतना छोटा बच्चा! लेकिन तभी आयोजक का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, सुन अमन, नियम तो नियम है। इनामी राशि उसी को दी जाती है जो कानूनी रूप से बालिग हो और शर्तों पर खरा उतरे। अमन ने हैरान होकर पूछा, लेकिन मैंने सांड को काबू किया है। आयोजक कुछ पल चुप रहा, फिर ठंडे स्वर में बोला, पर तुम नाबालिग हो। कानूनन हम तुम्हें यह बड़ी रकम सीधे नहीं दे सकते। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर से कानापूसी शुरू हो गई। यह क्या मजाक है? जान इस बच्चे ने जोखिम में डाली और अब नियम कायदे? अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ अपने आप मुट्ठी बन गए। आयोजक के पास कोई जवाब नहीं था। अमन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अभी अभी जो उम्मीद का सूरज उगा था, उस पर नियमों के बादल छाने लगे थे। अमन ने अपनी भीगी आंखों से आयोजक की ओर देखा। उसकी आवाज में एक दर्द भरी गुहार थी, साहब, मुझे पूरे पैसे नहीं चाहिए, बस इतना दे दीजिए कि मेरी मां बच जाए। उसकी यह बात भीड़ में मौजूद हर शख्स के दिल को चीर गई। वहां खामोशी छा गई। आयोजक ने अमन को ध्यान से देखा। अब उसकी आंखों में शक नहीं, बल्कि एक गहरी इज्जत थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तू बहुत बड़ा दिल रखता है लड़के, हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। कागजी कार्रवाई और बहस शुरू हो गई। लोग आपस में बातें करने लगे, लेकिन अमन के पास वक्त नहीं था। हर बीतता पल उसे अपनी मां से दूर कर रहा था। उसे घबराहट होने लगी। अगर यह सब बातों में ही उलझ गया तो? उसे पैसे नहीं, अपनी मां चाहिए थी। उसने और इंतजार नहीं किया। भीड़ को चीरता हुआ वह वहां से भागा। नंगे पैर, चोटिल शरीर, वह दौड़ता गया, सीधा अपनी उस टूटी फूटी झुग्गी की तरफ। दरवाजे पर पहुंचकर वह रुका। सांसें उखड़ रही थीं। अंदर अंधेरे में उसकी मां लेटी थी। उनकी सांसें भारी थीं और आंखें बंद थीं। अमन दौड़कर उनके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने मां का कमजोर और ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों से आंसू टपककर मां के हाथ पर गिरे। उसने रुंधे गले से, लेकिन एक अजीब सी खुशी के साथ कहा, मां, उठो, मैं जीत गया हूं। मां ने मुश्किल से आंखें खोलीं। उनके पीले पड़े होठों पर एक कमजोर सी मुस्कान तैर गई। मुझे पता था, वह फुसफुसाई, तेरे पापा तुझमें जिंदा हैं बेटा। अमन की आंखों से रुके हुए आंसू अब छलक पड़े। मां, अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो? उसकी आवाज डर से टूट रही थी। मां ने अपनी बची खुची ताकत से उसका हाथ दबाया। बेटा, तूने कोशिश की, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन अमन के लिए यह काफी नहीं था। वह रात आंखों में ही कटी। अगले दिन सुबह होते ही बुलावा आ गया। अमन फिर उसी जगह पहुंचा। इस बार माहौल बदला हुआ था। भीड़ कम थी, लेकिन नजरें ज्यादा गंभीर थीं। वहीं आयोजक अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसने अमन की आंखों में देखते हुए कहा, हमने फैसला कर लिया है। अमन की सांसें गले में अटक गईं। तेरी जीत को कोई नहीं झुठला सकता।
इनाम तेरा ही है, आयोजक ने घोषणा की। अमन की आंखों में एक चमक आई, लेकिन वह आदमी रुका। अमन का दिल फिर बैठ गया। पैसे सीधे तुझे नहीं मिलेंगे, ये पूरी रकम अस्पताल को जाएगी तेरी मां के इलाज के लिए। अमन ने एक पल भी नहीं सोचा। मुझे मंजूर है, उसने तपाक से कहा। मुझे पैसा नहीं, मां चाहिए। उस पल अमन के लिए उन कागज के नोटों का मतलब बदल चुका था। अब वे पैसे नहीं, सांसें थीं, उसकी मां की जिंदगी थी। और यहीं से शुरू हुआ अमन का सबसे बड़ा संघर्ष, इलाज का संघर्ष। कुछ ही देर में एम्बुलेंस का सायरन झुग्गी की संकरी गलियों में गूंज उठा। अमन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह दिन भी आएगा जब उसकी मां को 4 पहियों वाली गाड़ी में ले जाया जाएगा। स्ट्रेचर पर लेटी मां की आंखें बंद थीं, सांसें बहुत हल्की चल रही थीं। अमन उनका हाथ थामे एम्बुलेंस के कोने में सिकुड़ा बैठा था। उसे डर था कि अगर उसने हाथ छोड़ा तो मां कहीं दूर चली जाएगी। शहर के बड़े अस्पताल की ऊंची दीवारें देखकर अमन सहम गया। उसे लगा जैसे यह जगह उसके जैसे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। सफेद कोट पहने डॉक्टर, तेज रोशनी, मशीनों की आवाजें, सब कुछ उसे किसी दूसरी दुनिया का लग रहा था। मां को तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। अमन बाहर बेंच पर अकेला बैठ गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। सांड से लड़ना आसान था, वहां दुश्मन सामने था। यहां दुश्मन अदृश्य था, मौत। घंटे बीतते गए, कोई खबर नहीं। अमन की निगाहें बस उस बंद दरवाजे पर टिकी थीं। हर बार जब कोई नर्स या डॉक्टर बाहर आता, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। बचपन में जब भी वह डरता, पिता उसका सिर सहलाकर कहते थे, बेटा, मर्द वो नहीं जो डरता नहीं, मर्द वो है जो डर के बावजूद अपने परिवार के लिए खड़ा रहता है। आज अमन खड़ा था, बिल्कुल अकेला। रात गहरी हो गई। अस्पताल की ठंडी बेंच पर बैठा अमन झपकियां लेने लगा, लेकिन हर झपकी किसी बुरे सपने से टूट जाती। उसे लगता मां उसे पुकार रही है। वह उठकर कोने में चला गया। पहली बार उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कुछ मांगा, अगर मैंने आज तक कुछ भी अच्छा किया है, अगर सच में पापा मुझे देख रहे हैं, तो बस मेरी मां को बचा लो। सुबह की पहली किरण के साथ डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी। अमन दौड़कर उनके पास गया। मेरी मां? डॉक्टर ने मास्क हटाया और एक थकी हुई मुस्कान के साथ बोले, ऑपरेशन सफल रहा, खतरा टल गया है। अमन वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसके कंधों से पूरी दुनिया का बोझ हटा लिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये खुशी के थे। वह जानता था कि अगर वह उस दिन सांड के सामने चट्टान बनकर नहीं खड़ा होता, तो आज ये शब्द सुनने को नहीं मिलते। कुछ देर बाद उसे मां से मिलने दिया गया। मां की आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर शांति थी। अमन ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। मां, मैं हूं। मां की उंगलियां हिलीं। एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। उस एक पल में अमन को लगा कि वह 10 करोड़ से भी ज्यादा अमीर है। दिन बीतते गए। मां की हालत में सुधार होने लगा। अमन रोज उनके पास बैठता, कभी पानी पिलाता तो कभी बातें करता। एक दिन मां ने कमजोर आवाज में पूछा, अमन, सच बता, उस जानवर के सामने तुझे डर नहीं लगा था? अमन मुस्कुराया, नहीं मां, आपने ही तो सिखाया था, हार मान लेना पाप है। मां की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद छुट्टी मिल गई। जब वे अस्पताल से बाहर निकले, अमन ने आसमान की तरफ देखा। आज सूरज कुछ ज्यादा ही चमकीला लग रहा था। उसे लगा जैसे जिंदगी उसे देखकर मुस्कुरा रही है। अमन मां का हाथ पकड़कर चल रहा था। मां अब धीरे धीरे चल पा रही थीं। चेहरे पर कमजोरी थी, लेकिन आंखों में जिंदगी लौट आई थी। अमन हर कदम पर उन्हें संभाल रहा था, जैसे अब वो बेटा नहीं, उनका सहारा बन गया हो। झुग्गी में वापस आकर सब कुछ वैसा ही था। टूटी छत, पुरानी दीवारें, वही तंगी। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क था। अब इस घर में डर और बेबसी नहीं थी। मां बिस्तर पर बैठी थी। अमन उनके पैरों के पास बैठा था। अमन, मां ने कहा, तू बहुत बदल गया है। अमन ने मां के पैरों को दबाते हुए कहा, नहीं मां, बस मजबूरी ने बड़ा कर दिया। कुछ दिनों बाद नजारा बदलने लगा। लोग आने लगे। वही लोग जो पहले उस पर हंसते थे, अब उनके चेहरों पर इज्जत थी। कोई फल लाया, कोई नए कपड़े, तो कोई बस
अमन को देखने आया। जिस आयोजक ने वो प्रतियोगिता रखी थी वो भी एक दिन आया। उसने अमन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तूने सिर्फ सांड को काबू नहीं किया छोटे, तूने हम सबकी सोच बदल दी। अमन चुप रहा। वो जानता था कि अगर मां ठीक न होती तो सारी तारीफें, सारी वाहवाही बेकार थीं। धीरे धीरे अमन की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। अब वो गलियों में बोतलें नहीं उठाता था। उसने एक मैकेनिक के यहां काम सीखना शुरू कर दिया। मेहनत करना उसे विरासत में मिला था। अब उसे दिशा मिल गई थी। मां रोज सुबह उठकर उसके लिए दुआ करती, भगवान मेरे बेटे को हमेशा सलामत रखना। एक शाम अमन अपनी झोपड़ी के बाहर अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। हवा ठंडी थी। उसे अपने पिता की याद आई। वो खुद से बोला, पापा आपने जो सिखाया उसने आज मेरी मां की जान बचा ली। हवा का एक झोंका उसके बालों को छूकर गुजरा, जैसे किसी ने आशीर्वाद देने के लिए सिर पर हाथ रखा हो। महीने बीत गए। मां अब पूरी तरह ठीक थीं। वो खुद खाना बनाती, चलती फिरती और हंसती। एक दिन मां ने अमन से कहा, बेटा अब तुझे अपने लिए भी जीना चाहिए, थोड़ा खेल कूद भी जरूरी है। अमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां अब जो भी करूंगा आपके साथ करूंगा। मेरा सबसे बड़ा खेल तो मैंने जीत लिया। अमन अब भी वही लड़का था, सादा, शांत, जमीन से जुड़ा हुआ। लेकिन अब उसमें एक बात और थी, हौसला। गांव के लोग अब अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते थे। वे कहते, देखो अगर नीयत साफ हो और हिम्मत सच्ची हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। अमन जब भी किसी जानवर को देखता तो रुक जाता। उसकी आंखों में अब डर नहीं, समझ होती थी। उसे पता चल गया था कि ताकत दिखाने से बड़ी चीज होती है धैर्य और प्रेम। कभी कभी वो मां के पास बैठकर मजाक में कहता, मां अगर उस दिन मैं डर जाता तो? मां मुस्कुराकर कहती, तो आज ये जिंदगी जिंदगी नहीं होती। रात को अमन अक्सर आसमान की तरफ देखता, तारे गिनता और मन ही मन कहता, मैं भिखारी नहीं था, मैं बस वक्त का एक इम्तिहान दे रहा था और मैं पास हो गया। उसकी कहानी किसी इतिहास की किताब में नहीं लिखी गई, किसी बड़े शहर के अखबार में नहीं छपी, लेकिन वो एक मिसाल बन गई हर उस इंसान के लिए जो कमजोर होकर भी हार नहीं मानता। और यही थी अमन की असली जीत। 10 करोड़ से भी बड़ी, मौत से भी बड़ी, जिंदगी की जीत।